ये श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पे पूरे बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से जिला मुख्यालय पे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार यात्रा हम लोग निकाले हैं। और हमारी पार्टी के बीते कुछ दिन पूर्व ही पार्टी की ओर से 3 दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर की कार्यक्रम समापन हुई है वाल्मीकि नगर में। और वहां से हमारी पार्टी की ओर से 14 सूत्री मांग जो है सो हमारी पार्टी की ओर से रखी गई थी, जिसमें से एक ये भी था जो जातीय जनगणना विशेष करके। ये श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पे पूरे बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से जिला मुख्यालय पे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार यात्रा हम लोग निकाले हैं। और हमारी पार्टी के बीते कुछ दिन पूर्व ही पार्टी की ओर से 3 दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर की कार्यक्रम समापन हुई है वाल्मीकि नगर में। और वहां से हमारी पार्टी की ओर से 14 सूत्री मांग जो है सो हमारी पार्टी की ओर से रखी गई थी, जिसमें से एक ये भी था जो जातीय जनगणना विशेष करके। तो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस फैसला जो जातीय जनगणना के लिया गया है, यह बड़ी ही सौभाग्य है। और हमारी पार्टी जो है सो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पूरे बिहार में जो है सो हम लोग आभार यात्रा निकाले हैं। फ़ायदा मिलेगा इससे? बिल्कुल निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। और जातीय जनगणना होने के बाद जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और निश्चित रूप से सभी वर्ग, सभी क्षेत्र के, सभी जात धर्म के लोगों को इसकी बेनिफिट मिलेगी। दिलीप, षड्यंत्र आप लोग रख रहे हैं, एनडीए षड्यंत्र रख रहा है? नहीं, ऐसा चुनावी वर्ष में किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या तो विपक्ष आज ठीक है कुछ भी यानी कि करे, लेकिन यह मुद्दा हमारी पार्टी की भी आज ये नई पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी की 14 सूत्री मांग रखी गई है, जिसमें मुख्य रूप से न्यायपालिका के विरुद्ध यानी कि हल्ला बोल दरवाजा खोल आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिस समय था उस समय से यह मांग रखा गया था। और विशेष अहम यानी कि ये जातीय जनगणना भी और नए एक मुद्दा है जो परिसीमन हर 10-11 वर्षों पे यानी कि 10 वर्षों पे जो है सो ये क्या परिसीमन यानी कि जो क्षेत्र परिसीमन जो है सो तय होती है, तो उस पर भी हमारी पार्टी जो है सो आगे काम कर रही है। और आगामी 2025 में बिहार में पूरी मजबूती से एनडीए के साथ सरकार बनेगी। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। हम लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर हम लोग प्रधानमंत्री के द्वारा जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, वह ऐतिहासिक फैसला जो है उपेंद्र कुशवाहा जी का बहुत पहले से मांग होती थी, जातीय जनगणना कराना, जिस पर प्रधानमंत्री जी आज से 2 दिन पहले जो उनका कैबिनेट के जो फैसला हुआ जातीय जनगणना कराना पूरे देश में, उनके प्रति हम लोग आभार यात्रा हम लोग निकाल कर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। यह है जो उनका ऐतिहासिक फैसला है, यह बहुत सराहनीय है। इस फैसला से यहाँ के जितने गरीब बुढ़वा और हर तबके के लोग हैं उन लोगों को बहुत इससे बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए हम लोग उनके प्रति आभार है। विपक्ष तो कहने के लिए, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है, वो आज़ाद है, विपक्ष है। लेकिन विपक्ष 50 वर्षों से सत्ता में था, तो यह काम क्यों नहीं किया? विपक्ष को करना चाहिए। 2022 में बिहार में जातीय गणना हुई, उसके बाद से लगातार विपक्ष मांग उठा रही थी कि जातीय जनगणना पूरे देश भर में होनी चाहिए। विपक्ष के मांग पर एनडीए सरकार को झुकना पड़ा है। नहीं, कुछ जगह ऐसे भी हैं उनके सरकार है, विपक्ष के सरकार है, कुछ राज्यों में सरकार है, वहाँ तो उनको कराना चाहिए ना, वहाँ उनको कराना चाहिए, वहाँ वो नहीं कर रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जातीय जनगणना कराने पर मोदी जी का है आभार, है आभार, है आभार। जातीय जनगणना कराने पर मोदी जी का है आभार, है आभार, है आभार। सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया प्रभारी को सभी लोग के धन्यवाद और शुभकामना हो। आज जो हम आभार यात्रा निकाले हैं, यह मोदी जी का देन है, जो पूरे भारतवर्ष में जनगणना को ये अनुमति दिए हैं। और हमारे माननीय राष्ट्रीय उपेंद्र कुशवाहा जी आज से नहीं वर्षों से आवाज़ उठा रहे थे, जिस चीज़ को उनको मांग का पूरा हुआ है, जिस कारण हम लोग आभार यात्रा या मुजफ्फरपुर जिला में निकाल रहे हैं। और रह गई जो हर बिंदु पर आप लोग देखे होइएगा, ये परिसीमन से लेके
और जैसे जाति जनगणना से लेके और हर मुद्दे पर और कॉलेजियम से लेकर हर विषय पर हमारे राष्ट्रीय उपेंद्र कुशवाहा जी आवाज़ उठाने का काम करते हैं और पूरे बिहार के चिंतित कर रहते हैं, हमेशा चिंता में जो हमारे बिहार का कायाकल्प कैसे अच्छी रहे। और परसीमन पर भी बोले हैं वो, जो परसीमन जो आपको जैसे 1951 से लेके 1961 में किया गया, 1971 में किया गया, कुछ एक्ट को बनाकर उसको जैसे स्थगित कर दिया गया, जिस विषय पर जैसे वो भी जैसे एक सूत्र जो कार्यक्रम में वो लगे हुए हैं, जो मतलब जनसंख्या के आधार पर हमारे बिहार में लोकसभा से लेकर और विधानसभा का परसीमन बढ़े और सीट बढ़ेगा, जो बिहार के हित में अच्छा होगा। इसलिए हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी का हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी प्रतिबद्ध है। हमारे बिहार के जनता को, गरीबों के, हर समुदाय के, हर जाति को लोगों के वो चिंता करते रहते हैं और हमेशा कायाकल्प के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। फायदा मिलेगा इससे? एकदम फायदा मिलेगा, फायदा क्यों नहीं मिलेगा। इसलिए जब हर जाति का कौम का जब परसीमन बढ़ेगा तो हमारे MP MLA बढ़ेंगे, जब MP MLA बढ़ेंगे तो हर जाति का लोगों के जैसे भागीदारी होगी, हर जाति का लोगों को फायदा मिलेगी। डाटा पेज सही से होगा ना? एकदम डाटा पेज सही से होगी, में कहीं से भी दो राय नहीं है। बिहार में जातीय गणना हुई तो उस समय कुशवाहा समाज के कई नेता बोले कि हमारी संख्या घटा दी गई है। देखिए, ऐसा नहीं ना होने। अच्छा, कुछ लोग ऐसे विपक्ष लोग होते हैं जो आखिर क्या बोलेंगे। पूर्व में उनकी सरकार थी और मिली भगत की सरकार थी, कांग्रेस के केंद्र में सरकार थी, इनको भी जहाँ से केंद्र में रहने का मौका मिला था हमारे विपक्ष बिहार वाले को। आखिर इस आवाज़ को क्यों नहीं उठाए? उनको उठाना चाहिए था, पहले जनगणना करा लेना चाहिए था। आज उन रोटी सेक रहे हैं, रोटी इसलिए सेक रहे हैं जो सामने चुनावी साल आ रही है, इसलिए जनता बिहार के भूलने वाला नहीं है। जनता एक चट्टान में और जैसे इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है और 2025 में 2025 सीट का लक्ष्य को पार करके इंडिया का सरकार बनाएंगे। हम लोग जैसे मोदी जी के साथ है, इंडिया सरकार के साथ है। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। पढ़ने रहने खाने के साथ BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।